इस जेल में एक अजीब नियम था। सभी कैदियों को जूते पहनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जेल के सारे गार्ड गर्मी और बिजली से बचाने वाले खास जूते पहनते थे। और हैरानी की बात ये थी कि किसी भी गार्ड के पास कोई हथियार नहीं होता था। जब कैदियों ने ये बात नोटिस की तो एक गार्ड ने अपनी कमर से एक रिमोट निकाला और बटन दबाया। अगले ही पल जमीन से बिजली का तेज झटका उठा, जो जानलेवा तो नहीं था लेकिन बहुत तकलीफ देने वाला था। इस जेल में लगभग 5000 कैदी थे, लेकिन बस 50 गार्ड ही उन्हें संभाल रहे थे, क्योंकि बिजली वाला ये सिस्टम ही सबको कंट्रोल करने के लिए काफी था। जब नए कैदियों को जेल लाया गया तो उन्हें खास कैदी वाले कपड़े पहनाए गए। ये जेल असल में एक बड़ी फैक्ट्री जैसी थी, जहाँ कई लोगों को झूठे इल्जाम में पकड़ कर लाया गया था और उन्हें हर दिन 10 घंटे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। हर वर्कशॉप में एक सुपरवाइजर होता था जो सारे काम की निगरानी करता था। गार्ड सिर्फ तभी वर्कशॉप में आते थे जब कोई नया कैदी आता था। बाकी वक्त वो दिखाई भी नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनका बिजली वाला फर्श किसी को भी भागने नहीं देगा। हर हफ्ते वर्कशॉप की परफॉर्मेंस का रिव्यू होता था। जो पहले नंबर पर आता उसे इनाम मिलता, बाकी सभी को बिजली की सजा दी जाती। इस डर से सब लोग जी जान लगाकर काम करते थे। नए आए आदमी को समझाया गया कि 1 घंटे में काम सीखना ही पड़ेगा, वरना मुसीबत होगी। काम खत्म होने पर उन्हें छोटे से कमरे में भेजा जाता था जो 3 मीटर से भी छोटा होता था, जैसे कोई स्लीपिंग पॉड हो। खाना एक पाइप के जरिए आता था, जितना चाहे खा सकते थे, पर स्वाद बेहद खराब था। अगर स्वादिष्ट खाना चाहिए तो हफ्ते में टॉप पर आना जरूरी था। कैदियों को एक स्क्रीन पर अपनी सजा के दिन दिखते थे, जिससे उन्हें जीने की थोड़ी उम्मीद मिलती थी। एक दिन अचानक जेल ने सजा की गणना दोबारा की और सबकी सजा दोगुनी कर दी गई। इस पर सब हैरान थे, लेकिन गार्ड कुछ भी सोचने की इजाजत नहीं देते थे। तभी स्पीकर से ऐलान हुआ कि 30 सेकंड के अंदर सभी को सोने के लिए लौटना होगा, वरना फर्श पर बिजली छोड़ दी जाएगी। लाल लाइट जलते ही कोई बाहर होता तो मर जाता, इसलिए किसी को जेल के गेट की भी जरूरत नहीं थी। यह जेल 7 मंजिलों वाली थी और समंदर के बीचों बीच बनी थी। हर मंजिल एक दूसरे से कटी होती थी और कैदी आपस में बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ इशारों से बात करते थे। नए आए आदमी को कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए उसने खुद को काम में झोंक दिया और धीरे धीरे मशीनों को चलाना सीख लिया। सुपरवाइजर सबको कहता रहा कि एक दिन बाकी है, टॉप पर आना जरूरी है। अभी एक कैदी ने दुख में आत्महत्या कर ली। किसी को फर्क नहीं पड़ा, सबको बस इस बात की चिंता थी कि अब एक आदमी कम हो गया तो काम में देर हो जाएगी, जिससे सजा मिल सकती है। नंबर 3, मशीन पर काम करने वाले गिरकर चौथे नंबर पर आ चुके थे। सब दौड़ भाग कर काम में जुट गए, लेकिन वो आदमी जिसने शुरू से भागने का सोच रखा था, वो हर बार टॉयलेट टाइम में पाइप काटने की कोशिश करता था। इसी बीच नए कैदी लाए गए और उस आदमी को एक बात समझ में आई। गार्ड ने जूते नहीं पहने थे और फिर भी उन्हें करंट नहीं लगा, मतलब वो प्लेटफॉर्म बिजली से जुड़ा नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया, गार्ड को वहीं मारकर हथियार लेकर भागना। पर वो जानता था कि अकेले कुछ नहीं होगा, सबको साथ मिलाना पड़ेगा। जल्दी ही काम में सुधार हुआ और उनकी टीम टॉप पर आ गई। उन्हें इस बार बिजली की सजा नहीं दी गई। तभी किसी ने बताया कि दूसरी मंजिल पर कुछ बहुत बड़ा हुआ है, पूरे 500 कैदी बिजली से मारे गए। इसीलिए उस दिन थोड़ी देर के लिए बिजली भी चली गई थी। सुपरवाइजर को भी ये सब सुनकर शक होने लगा, लेकिन उसने कहा कि जब तक कुछ पक्का नहीं पता तब तक बस काम करो। फिर एक बूढ़ा कैदी थक कर गिर पड़ा। डॉक्टर बुलाया गया जो खुद भी कैदी था। उसने चुपचाप कहा, ये बूढ़ा वैसे भी नहीं बचेगा, यहाँ कोई कैदी जिंदा जेल से बाहर नहीं जा सकता।